मसीह में मेरे अजीजों, खुदा ने हम सब को मुकद्दस होने के लिए बुलाया है। और अगर हम मुकद्दसीन की ज़िंदगी को सामने रखते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में भी मुमकिन है कि हम भी उन्हीं की तरह मुकद्दस बन जाएं। तो आज मैं आपको मुकद्दस लॉरेंस के बारे में बताऊंगा, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में। और अगर हम मुकद्दस लॉरेंस की ज़िंदगी से ये सीखते हैं तो मेरे अजीज़ों, हम भी दर हकीकत मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। मुकद्दस लॉरेंस 12 जुलाई 1559 खेसीन को ब्रिंदीसी, इटली में पैदा हुए। आपका असल नाम कैसर दी रूसी था। ताहम जब आप 16 वर्ष की उम्र में कैपुचिन जमात में राहब बने तो आपने लॉरेंस के नाम का इंतखाब किया। जमात ने आपको इल्मे इलाहियात की तालीम के लिए पादवा की यूनिवर्सिटी में भेजा। इस अरसे के दौरान आपने तालीमी मैदान में खूब तरक्की की और इस बात से सबको हैरान कर दिया कि आपने 6 ज़बानों पर अबूर हासिल कर लिया है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आपको कलाम मुक़द्दस से ख़ास लगाव था। काहिन बनने के बाद आपने मुनादी का काम शुरू कर दिया। चूँकि आप अबरानी ज़बान जानते थे, इसलिए आप उस ज़बान में तकारीर करके यहूदियों को ईमान की तरफ राग़िब किया करते थे। मुल्क ऑस्ट्रिया में चूँकि अब तक कैपुचिन जमात का वजूद नहीं था और इसके बावजूद कि हाकिम वक्त उसके खिलाफ था, आपको वहाँ रवाना किया गया। जब आप वहाँ पहुँचे तो एक वबा फूट पड़ी। आपने ऐसी लगन और तनदही से लोगों की खिदमत की कि आपका चर्चा दूर दूर तक फैल गया और इसकी खबर हाकिम वक्त तक आ पहुंची, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस तरह से आपने उसका एतमाद हासिल कर लिया। अब आपने जगह जगह राहब खाने खोलना शुरू कर दिए। इसी असना में शहंशाह ने आपको बुलाकर कहा कि आप जर्मन शहजादों के साथ मिलकर तुर्कों का मुकाबला करें, जो कि मसीहत को ख़त्म करने के दर पे थे। आपने ऐसा ही किया, बल्कि बज़ाते खुद जंग में भी शामिल हो गए। जब आपके साथियों ने तुर्कों की बड़ी और ज़ोरावर फ़ौज को देखा तो वापस लौटना चाहा, लेकिन आप खुद आगे बढ़े और सलीब हाथ में बुलंद करके क़यादत शुरू की और आखिरकार तुर्कों को शिकस्ते फाश हुई। 1602 खेसीन से 1605 खेसीन तक आप अपनी जमात के सदर राहब रहे। बेशक आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ शख्स थे, तो भी आप तहरीर व तकरीर को वक्त देते थे। आपके वाज़ों का मजमुआ 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है और आपके खतूत और दीगर तसानीफ भी महफूज हैं। 1619 खेसीन को जब आप नेपल्स के बाशिंदों के मामलात के बारे में अमन की दरख्वास्त लेकर शहंशाह स्पेन के पास पहुँचे तो वहाँ आप सब बीमार पड़ गए और 21 जुलाई 1619 खेसीन में 60 वर्ष की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले।